डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। इस चैनल में सभी विद्यार्थियों का 12वीं कक्षा के नियमित और प्राइवेट जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और वेलकम ऑल ऑफ यू। आज अपनी जो है वो थर्ड पोइम है, पोइट्री का पार्ट आपके लिए 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में पोइम है द हॉप। आप सब जानते हैं हॉप मीन्स आशा। आशा पर पूरा जीवन टिका हुआ था और आशा हमेशा जो है आशा ही इंसान को जो है वो जिंदा बनाए रखता है। इसलिए हमें ऑलवेज जो है वी मस्ट हैव टू हैव हॉप, है ना, और वी मस्ट बी वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स द हॉप। तो इसी को लेकर जो है वो कवि ने अपनी जो है वो तरीके से इसकी जो है वो राजन अग्रवाल ने ना इसका पोइट ने जो है अपने बीच में जो है वो हॉप को एक पोइम को आपके बीच में रखा है। देखिए कवि जो है इस कविता के माध्यम से, इस पोइम के माध्यम से हॉप के डिफरेंट नेम्स के बारे में, हॉप क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल में जो है वो बताने का प्रयास किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में कवि जो है वो रीडर्स को एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि उन्हें अपने जीवन काल में कभी भी आशा जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी उसको जो है संघर्ष करते रहना चाहिए तथा आशा को एक हथियार की तरह जो है प्रयोग करना चाहिए। जो नकारात्मक जो नेगेटिविटी के भाव जो है वो अपने भीतर जो है समाप्त कर देता है और साहस जो है हमारे अंदर, करेज जो है वो विकसित करता है। और कवि कहता है कि आशा हमारे जीवन को अत्यधिक एक कॉन्फिडेंस से भर देती है और आत्मविश्वास हमारे भीतर आ जाता है तथा ये हमें एक पूर्ण जीवन जीने के लिए योग्य भी आशा ही बनाता है। जीवन के अंदर जब आशा मर जाती है तो आदमी अपने आप में मृत प्राय हो जाता है। नहीं, वो जिंदा जरूर है बट आशा नहीं है तो वो मरे हुए के समान होता है। कवि की भाव ऐसा है और कवि कहता है कि आशा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है जो हमारे जीवन में अंधकार की जो है एक परत को बिल्कुल जो है वो नष्ट कर देता है और इसे आसान जो है जीवन को बना देता है। मानव है, पक्षी है, जितने भी जीव जंतु है, ये सब अपना जीवन जो है वो आशा के ऊपर निर्भर करता है। यानी पक्षी अपने बच्चों के लिए जो है भोजन एकत्रित करते हैं, उनके लिए घोंसला बनाने के लिए जो है वो सुबह जो है उड़ान भरते हैं, शाम को जो है वो कुछ न कुछ लेके अपने जो है वो अपने जितने भी जो है उनके बच्चे हैं उनके लिए घोंसला बनाने के लिए वो इधर उधर से जुटाने में प्रयास करता है। तो वो एक आशा के साथ में उसको ध्यान है, रात हुई है तो सुबह जो है वो प्रकाश भी होगा, सवेरा भी होगा और नई जो है किरण भी आएगी और वो आशा के साथ में ही अपने जीवन को लेकर चलता है। और इस प्रकार अंत में कवि जो स्पष्ट करता है कि आशा जीवन का प्रतीक है और मृत्यु की जो है वो पहचान जो है आशा नहीं होना, इसका मतलब एक मृत्यु है। कवि कहता है, देखिए हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। कवि इसमें जो है पॉइंट जो है वो आशा के भिन्न भिन्न नाम जो है वो देता है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसको जो है एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, अपेक्षा, आकांक्षा। कुछ लोग इसको जो है उम्मीद के नाम से बुलाते हैं, अपेक्षा अथवा आकांक्षा के नाम से बुलाते हैं। और अदर्स टर्म का मतलब यहाँ पे से मतलब अंडरस्टैंड। कुछ अन्य लोग इट का मतलब हॉप, इसको क्या समझते हैं वो दे अंडरस्टैंड इट फ्यूचर रिलेवेंस। फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं भविष्य की प्रासंगिकता, भविष्य से संबंधित। यानी ये इट का मतलब हॉप है तो फ्यूचर है, ओके। तो फ्यूचर की प्रासंगिकता से संबंधित, भविष्य की प्रासंगिकता को लेकर इसको कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं, कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कुछ लोग इसको फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं। सम अदर थिंग, यानी कुछ लोग और जो बच गए लोग वो इसको कहते हैं, इट का मतलब वही हॉप है इन मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। बेनिफिक्शन कहते हैं उपकार को, है ना, परहित जो है वो बेनिफिक्शन का मतलब परहित जो है उसका दूसरों की परोपकारी करना, सेवा करना, दूसरों की सहायता करना, यानी उनके हितार्थ, उनके जो है उपयोग के लिए, उनके जो है वो सेवा के लिए कार्य करना। मेजर कहते हैं मापन को, है ना, मापना। तो यानी दूसरों के भविष्य की, दूसरों के जो है सहयोग के, दूसरों के हित की, परहित की एक उनका भी जो मेजरमेंट करने का जो है उपाय वो भी जो है हमारी आशा ही है। And to me, according to कवि, most important lines है to me, to me का मतलब for me, मेरे लिए। hope is the creation of soul, मेरे लिए जो है ये hope जो है वो आत्मा का सृजन है। यानी creation of soul का मतलब आत्मा का सृजन है। that makes us feel pleasuresome, और यही जो है आत्मा का सृजन कवि कहता है कि मेरे को जो है प्लेजरसम कहते हैं हैप्पी को, खुश को,
और मेरे अंदर जो भीतर जो है फीलिंग ले आता है, खुशहाली क्या, एक फीलिंग जो है इसी के माध्यम से आ जाती है जब क्रिएशन ऑफ सोल में इसको मानता हूँ। एंड लीव विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो, और ये मेरे भीतर जो है खुशियाँ भर देता है, मेरे भीतर एक जो है एक विशेष प्रकार की जो है एक चमक दिखाई देती है, और उससे मेरे अंदर जोश आता है, उत्साह आता है, उत्साह बढ़ा रहता है। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन हॉप, और अतीत में हम जो है आशा के कारण ही जीवित रहे हैं। सर्वाइव का मतलब जिंदा रहना, इन पास्ट मतलब भूतकाल, भूतकाल में हम जो जिंदे रहे हैं उसका कारण भी हमारी आशा है। आशा नहीं होती तो हम खत्म हो जाते, बट हमने पास्ट को जिया है, इसका मतलब हॉप हमारे पास में थी। और फ्यूचर भी हमारा कैसे होगा, फ्यूचर भी जब होगा जब हमारे पास में आशा है ना। नेक्स्ट देखिए जो है, तो इसमें नेक्स्ट जो है कवि कहता है इन पास्ट वी शर्माइज, शर्माइज का मतलब अनुमान लगाना, गेस लगाना। वी शर्माइज ऑफ फ्यूचर, यानी वी थिंक अबाउट फ्यूचर, वी कंसिडर अबाउट फ्यूचर। हम भविष्य के बारे में कब सोचते हैं? बिकॉज ऑफ हॉप, बिकॉज ऑफ हॉप के कारण ही, आशा के कारण। यही आशा है, ये हमारे भविष्य में भी है, काम आती है, ये आएगी, और हमारे प्रेजेंट में भी काम आती है, और हमारे पास्ट में भी काम आई। इस तरीके से कवि जो है अपने इस आशा के बारे में जो है आपने को बताया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइट। होप क्या करती है? होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइट। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइट। हमारे भीतर जितनी भी नकारात्मकता, हमारे भीतर जितने भी नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक बुरे विचार आते हैं, उनको ये हॉप जो है किल्स करती है, मारती है, खत्म कर देती है। एंड फील्स अस, और मारने के बाद में जो खाली स्थान हो जाता है हमारे अंदर, उसको फील्स अस विद द काम एंड क्वाइट, और हमारे भीतर जो है नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके और मनुष्य को आंतरिक रूप से शांति और संतुष्टि से भर देता है। नहीं, इस तरीके से जो है। और देखिए जो हॉप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। कवि यहाँ पे कहता है कि जो है आशा ही पक्षियों को भोजन की तलाश में अपने छोटे बच्चों के लिए उड़ने पर मजबूर करती है। देखिए सुबह सुबह सवेरा होते ही पक्षी उड़ के जाते हैं, है ना, और अपने बच्चों के लिए जो है फूड, अपने उसके फूड मटेरियल, है ना, लेके आते हैं। उनको ये आशा के साथ में उनकी उड़ान वो जो है वो भरते हैं। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और वो अपने घोंसले बनाने के लिए, अपना रहने का स्थान बनाने के लिए वो मटेरियल जो जुटा के लाते हैं और अपना घर जो है वो बना देते हैं। तो इस तरीके से जो है वो पक्षियों के बारे में बताया गया है कि नेगेटिविटी जो है वो खत्म हो जाती है हॉप के कारण, और उसके अंदर हमारे अंदर जोश, ऊर्जा, संतुष्टि जो आ जाती है। और पक्षी जो उड़ान करते हैं तो वो पॉजिटिविटी एक हॉप के कारण जो है उनके दिमाग में एक रहता है, और आशा के साथ में वो जो है आकाश में उड़ते हैं और फिर अपने लिए जो है भोजन भी जुटाते हैं बच्चों के लिए, और वो अपना मटेरियल घोंसला बनाने के लिए, स्थान बनाने के लिए, रहने का स्थान बनाने के लिए जो है सामान मटेरियल भी ले आते हैं। नेक्स्ट देखिए जो इट इज द हॉप दैट मेक्स ए बर्ड। देखिए एक पक्ष जो है वो अपना जो है वो वृक्ष होता है, वृक्ष के ऊपर जो एक कली खिलती है, वो कली किस लिए खिलती है? कली का भी जो एक आधार जो है उसकी हॉप है। उसको पता है कि एक दिन में कली ही आगे जाके एक वटवृक्ष का रूप ले लेती है, बहुत बड़ी जो ब्रांच बन जाती है, शाखा बन जाती है। तो इट इज द हॉप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। और एक वो ही सिर्फ एक ऐसा होता है, ये आशा है जो कली को पेड़ की डाल पर जो है वो रोके हुए रखती है और खिलने देती है, और खिलती रहती है। ब्लूम का मतलब खिलना, और ब्रांच का मतलब उसके डाल के ऊपर, शाखा के ऊपर। ट्रीज लॉस्ट देयर लीव्स विद ए हॉप, और पेड़ अपनी पत्तियों को इस आशा में त्याग देते हैं। वो किस हॉप में? इस आशा के साथ होते हैं दैट वन डे, कि यही पत्तियां जो है आपने देखा होगा, वृक्ष एकदम जो है वापस जो है पत्तियां से भर जाता है, और एकदम जो है एक दिन ऐसा आता है जब पत्तियां पूरी गिर जाती है, और फिर बाद में ऐसा भी समय आता है उसको वृक्ष को पता है कि ये वृक्ष वापस जो है हरा भरा हो जाता है। तो दैट वन डे इट विल बी लेडन विद द ग्रीन हुज कहते हैं, जो रंग बिरंगे जो है पत्तियों से, फलों से जो है वापस ये पूरा का पूरा रंग कलरफुल जो है ये हो जाता है, वापस इसको जो है हरियाली आ जाती है, सब तरह से वे जो हरियाली में रंग बिरंगा हो जाता है। इस आशा के साथ में वो अपनी पत्तियों को भी गिरा देता है। Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel in freshness and warmth of the days ahead. और आशा जो है जीवन के मार्ग में अंधकार को हटाकर उसमें रोशनी भर देती है,
हमें पूर्ण शुद्धता, ताजगी और उसके साथ में प्रेम की गर्माहट का एहसास जो है करवाती है, जो आगे आने वाले दिनों में जो है वो हमें उससे ऊर्जा मिलती रहती है। तो इस तरीके से कवि जो है वो अपने को जो है हमेशा जो है आशा के उपयोग क्या हो सकते हैं, एक पेड़ को लेकर, उसकी कली को लेकर, है नहीं, और इससे पहले जो है पक्षी के बारे में बताया। अब जो है इन लाइनों में जो है वो पेड़ के बारे में बताया कि ये पेड़ हमें किस प्रकार से पत्तियों को गिराकर वापस जो है हरा भरा भर देती है और हमारे जीवन में खुशहाली भी आती है। बस यही आशा जो है वो बनी हुई रहनी चाहिए। कवि के भाव ऐसे हैं, होप मेक्स लाइफ गो ऑन एंड लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। कवि कहते हैं यहाँ पे आशा जो है जीवन को आगे ले जाती है, यानी होप मेक्स लाइफ गो ऑन। गो ऑन का मतलब कंटिन्यूअस। ओके, लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉल्ड होप, और जीवन जो है उस कार्य का उत्पादन है जिसे आशा कहते हैं। होप इज द प्राइम एक्सलेंस, आशा ही सर्वोत्तम है। और ठीक जो है राइट का मतलब एग्जैक्ट, ठीक राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, आशा ही सर्वोत्तम है। और ठीक उस समय से जब किसी का भी जो है जन्म होता है, यानी मनुष्य का जब से जन्म होता है तब से लेकर जो है आदमी आशावादी होता है, और उस आशा के साथ में उसको ध्यान है आज बच्चा छोटा है, कल वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा इंसान बनेगा और देश की सेवा करेगा। तो एक उम्मीद, वो उम्मीद, एक आशा, एक उमंग, एक जोश, एक ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी दिमाग में जो रहती है। तो राजन अग्रवाल जो है वो आपने देखा होगा, बिल्कुल ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो है वो रहने वाले हैं, आने सिंघाना जो उनका गांव है, और ही इज द बडिंग पोइट, और बिल्कुल एक उभरते हुए उदयमान जो है कवि है, लोकल कवि है। और उन्होंने आज तक जो 50 पोइम्स जो है वो पब्लिश करवा दी है, आने, और अपने आप में जो है बहुत ही अच्छे जो है कवि माने जाते हैं। द थीम ऑफ द पोइम इज होप एज डिफाइंड एंड कंसिडर्ड बाय various parties including the poet. Some others are vague, unclear, uncertain interpreters, whereas the poet is a definite and a certain interpreter of hope. कवि जो है यहाँ होप के बारे में बिल्कुल जो है सही परिभाषित करता है। बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, नेचर डिपेंड अपॉन होप, और सब जो है जितने भी ह्यूमन बींग्स हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, और यहाँ के नेचर, प्रकृति खुद हो, सबके उदाहरण दिए, डिपेंड अपॉन होप, सभी आशा के ऊपर निर्भर करते हैं, उसके ऊपर आधार करते हैं, उसके ऊपर आधारित हैं, निर्भर करते हैं। एंड होप सस्टेन्स लाइफ, और आशा ही जीवन को जो है वो बनाए रखती है। जीवन जो है आशा नामक कार्य को ही का नाम एक अपने आप में माना जाता है। हमेशा जो है वो आशा ही जीवन को जो है श्रेष्ठता प्रदान करता है। इस तरीके से जो है होप को जो है डिफरेंट नेम्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कवि का कहने का मतलब जो है वो होप जो है डिफरेंट नेम्स के नाम से जाने जाता है। डिफरेंट नेम्स कौन से? एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, और अकॉर्डिंग टू पोइट क्रिएशन ऑफ सोल। ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज होप अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार जो है वो होप क्या है? तो अकॉर्डिंग टू पोइट होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। और व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप? होप के कौन कौन से डिफरेंट नेम्स दिए गए, तो आप याद रखना पड़ेगा आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से। होप इज कॉल्ड द डिफरेंट नेम्स, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, और अकॉर्डिंग टू पोइट क्रिएशन ऑफ सोल। होप के 4 नेम दिए गए। और फिर होप जो है वो किस प्रकार से क्या कार्य करता है? होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइट, और इनसाइट हमारे भीतर जितनी भी नकारात्मकता है उसको खत्म कर देता है, और फील्स अस विद द काम एंड क्वाइट, और हमारे भीतर जो है वो काम एंड क्वाइट को जो है वो फिलअप कर देता है। इस तरीके से जो है एक शानदार अच्छी पोइम है आपके बीच में। निश्चित रूप से आप अगेन एंड अगेन रीड आउट इट, और इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। तो नो डाउट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, थैंक यू, सो काइंड डियर स्टूडेंट्स।